औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे चैनल टेक्सला सील बार्स के तमाम देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि मेरे तमाम दोस्त भाई फिटफाट होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आपका शौक़ भी अच्छा जा रहा होगा। वीडियो का आगाज़ करते हैं दुरूद शरीफ से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गर्मियों के इस मौसम में परिंदों की केयर कैसे करें, मतलब उनकी क्या डाइट होनी चाहिए, क्या खुराक होनी चाहिए और गर्मी से परिंदों को कैसे बचाया जाए। बहुत सारे दोस्तों का सवाल भी था, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना के मैं आप दोस्तों के साथ शेयर कर दूं। 5-6 छोटे छोटे आपको ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिनको करते हुए, जिनको मद्देनज़र रखते हुए आप गर्मियों के इस मौसम में जून जुलाई अगस्त, ठीक है, पाकिस्तान में सख्त तरीन गर्मी होती है। बहुत सारे दोस्तों के खुडे मतलब पक्की जगह पे, छतों पे आजकल शहरों में शौक़ हो रहा है, तंग जगह पे हैं। तो ऐसे दोस्तों के जो परिंदे हैं वो गर्मी की शिद्दत महसूस करते हैं, बुरी तरह गर्मी से मुतासर होते हैं। मुख्तलिफ़ बीमारियाँ जन्म लेती हैं। उनके जो अंदर की जो सांस की नाली होती है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। उनके फेफड़े गर्मी की वजह से मुतासर हो रहे होते हैं, क्योंकि जब परिंदा मुँह खोल कर मुसलसल सांस ले रहा होता है, परिंदा गर्मी की वजह से जब मुंह खोलकर मुसलसल सांस ले रहा होता है, खुश्क सांसें वो होती हैं, मतलब आसपास उसके दरख्त नहीं होते, नमी नहीं होती, तो वो खुश्क सांसें उसकी सांस की नाली को बुरी तरह मुतासर करती हैं और उसके फेफड़ों को मुतासर करती हैं। 5-6 आपको ऐसे पॉइंट बताता हूँ जिनको करते हुए, जिनको मद्देनज़र रखते हुए आप अपने परिंदों को गर्मी की शिद्दत से बचा सकते हैं। और जो डाइट, जो खुराक, जो तरीक़ाकार मेरा है, जो वो तरीक़ाकार मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करने लगा हूँ, उस तरीक़ाकार से आपके परिंदे उनकी जो खुराक है इस तरीके से अगर आप देंगे तो आपके परिंदे हेल्दी, एक्टिव और सेहतमंद रहेंगे, बल्कि टमाटर की तरह लाल रहेंगे। दोस्तों, जो सबसे पहली चीज़ है, आपने अपने परिंदों का, उनके जो खुडे हैं, जो जिस जगह पे आपने परिंदे रखे हुए हैं उस जगह का आपने टेम्परेचर मेंटेन करना है, ठीक है। 30 से ऊपर आपका टेम्परेचर हरगिज़ नहीं होना चाहिए। 500-600 रुपये का मार्केट से टेम्परेचर नोट करने वाला मीटर मिल जाता है, वो मीटर आप ले आएँ, आप उससे अंदाज़ा हो जाएगा। मिसाल के तौर पे आप किसी शहर का जो टेम्परेचर है वो 40 है, 38 है, 35 है, ठीक है, और छत पे टेम्परेचर वही होगा, वो पक्की जगह है, छत है, ठीक है, खुडे भी इनके छोटे छोटे होते हैं, वो टेम्परेचर वही होगा। इतना टेम्परेचर इनके लिए बहुत नुकसानदेह है, ठीक है। उसकी बनस्पत अगर नीचे आप किसी कमरे में आ जाएँ तो कमरे का इतना टेम्परेचर नहीं होता, पंखा चल रहा होता है, कूलर चल रहा होता है या फिर एसी वगैरह लगा होता है, तो कमरे का इतना टेम्परेचर नहीं होता। सबसे पहली जो चीज़ है, आपने अपने जो आपके खुडे हैं, जिस जगह आपने परिंदे रखे हुए हैं, उस जगह का आप टेम्परेचर मेंटेन करें, ठीक है। 30 से ऊपर आपके खुडों का टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। आप जाली वाला बारीक जो सब्ज़ जाली वाला कपड़ा होता है वो उसका आप साया बना सकते हैं खुडों पे, ठीक है, क्योंकि धूप वगैरह डायरेक्ट पड़ती है, खुडे भी गर्म हो जाते हैं और डायरेक्ट धूप परिंदों को लग रही होती है। आप साया बनाएं, उससे हवा की क्रॉसिंग भी होती रहती है और साया भी बन जाता है। बहुत सारे दोस्तों ने तरपाल वगैरह लगाई होती है, तरपाल गर्म हो जाती है, उसमें हवा की क्रॉसिंग नहीं होती। दूसरी जो चीज़ है, मिट्टी और रेत, ठीक है, मिक्स करके ये खुडों में डालें। मैं उस दिन एक जगह पे गया तो मैंने देखा कि दोस्तों ने खुडों में अभी तक लकड़ी का बुरादा और बोरियां रखी हुई हैं और गर्मी मई चल रहा है, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने अपने खुडों से लकड़ी का बुरादा, चावल का छिलका, जो चीज़ें सर्दियों में हम इस्तेमाल करते हैं, खुडों में बिछाते हैं, उनका जो बेड है उस जगह पे हम बिछाते हैं, इन चीज़ों को फिल फॉर रिमूव करें। इसकी जगह मिट्टी और रेत का इस्तेमाल करें। बहुत सारे दोस्त सिर्फ मिट्टी डाल देते हैं, उसके ऊपर जब पानी आप छिड़काव करते हैं तो वो जम जाती है, ठीक है, वो पक्की हो जाती है, 2-3-4 दिन के बाद वो पक्की हो जाती है। मिट्टी और रेत जब आप मिक्स करके इस्तेमाल करेंगे तो वो जमेगी नहीं, ठीक है। आप देखते हैं जी, दिन का टाइम है, टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, आपके परिंदे मुंह खोलकर सांस ले रहे हैं, आप अपने परिंदों को फुहारे मारें, ठीक है, मुंह की मदद से, जैसे फुहार मारी जाती है, या मुंह से आप नहीं भी कर सकते तो आप वो शावर ले आएँ मार्केट से, जो इस्तेमाल होता है, फ़ारस भी कहते हैं, शावर, ठीक है, उस शावर की मदद से आप अपने परिंदे के चेहरे को धोएं, ठीक है, साफ़ करें। एक तो उसका चेहरा साफ़ हो जाएगा और उसके बाद उसको ठंडक भी आएगी। पल्ले उठा के उसके पैरों के नीचे शावर करें, ठीक है, उसकी नलियाँ वगैरह धो लें, नलियों को अच्छी तरह धोएं, ठीक है, और मिट्टी और रेत जो आपने डाली है उस पे छिड़काव कर दें। आपका परिंदा उस मिट्टी और रेत में खेलेगा, ठीक है, वो अपने जो उसकी हीट है, जो उसके जिस्म की, उसको वो कम करेगा।
एक और चीज़ भी है कि ऐसे दोस्त, ऐसी जगहें जहाँ पे मतलब पक्की जगह है, बिल्कुल तंग जगह है, हवा भी नहीं है, ठीक है, आसपास ज़्यादा दरख्त भी नहीं है, गर्मी टेम्परेचर 40 से भी ऊपर जा रहा होता है, आप एक बड़ा सा टब लें, बड़ा सा बर्तन लें, उसमें पानी, ठंडा पानी डालें, बर्फ़ वाला पानी पहले डाल लें, ठीक है, उस पानी में ईंटें रख दें, ठीक है, ईंटें जो हैं वो पानी मतलब उसमें से चूसेंगी और ईंटों में काफ़ी टाइम तक मतलब ठंडक रहती है, पानी वो जज़्ब रहता है, ठीक है। आपके परिंदे उन ईंटों पे बैठेंगे तो ठंडक महसूस करेंगे। मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार हैं, जिस भी तरीक़ा से मतलब आपने अपने परिंदों को गर्मी से बचाना है। बहुत सारे दोस्तों को और भी बहुत सारे तरीक़ाकार या आइडिया आपके पास होंगे, लेकिन जो मोटी-मोटी चीज़ें हैं मैं आप दोस्तों के साथ शेयर ज़रूरी हैं, क्योंकि जो परिंदा मतलब खुला फिर रहा होता है, अब बहुत सारे दोस्त ऐसे भी हैं मतलब उनके पास खुली जगह अवेलेबल होती है, उनके काफ़ी परिंदे जैसे गाँव देहात में अभी भी जो हमारे असील मुर्गे हैं, जो लोग शौक कर रहे हैं, उनके परिंदे खुले फिर रहे होते हैं फसलों में, मतलब आगे पीछे। तो जब परिंदा खुला फिर रहा होता है वो अपनी मर्ज़ी की जगह तलाश करता है, अपने मतलब जिस्म में से हीट काम करने की कोशिश करता है, वो किसी ठंडी जगह पे मिट्टी में खेलता है और मतलब पानी वगैरह पीता है। उसके बरक्स जो मतलब तंग जगह या शहरों में जो जैसे हम शौक कर रहे हैं, ये बहुत मतलब ऐसी भी जगहें होती हैं जो तंग जगहें होती हैं, तो ऐसी जगहों पे ये चीज़ें मतलब किसी बड़े बर्तन में आपने पानी रख दिया या उनको उनका जो टेम्परेचर है कम करने के लिए इस तरह के तरीक़ाकार बहुत ज़रूरी हैं। भी हैं मतलब आपने साया बनाना है छतों पे, ठीक है, उनके खुडों के सामने धूप उनको ना लगे। उसके बाद मिट्टी और रेत मतलब उसपे पानी का छिड़काव करें, फुहारे वगैरह अपने परिंदे को मारें, ठीक है। रात के वक़्त आपने फुहारे नहीं मारने, दिन के औकात में मतलब आप सुबह 10-11 बजे मार सकते हैं। दिन में जब गर्मी की शिद्दत ज़्यादा होती है तो फिर आप मार सकते हैं। रात में आपने फुहारे नहीं मारने, ठीक है। आपके परिंदे का चेहरा साफ़, उसकी नलियाँ साफ़, ठीक है। फिर उसके बाद वो परिंदा मतलब खेलता है अपने परों में, ठीक है, और इस तरह वो आपका परिंदा भी साफ़ रहता है, बहुत सारी बीमारियाँ उससे ख़त्म हो रही होती हैं, रिमूव हो रही होती हैं। 30 से ऊपर आपका मतलब खुडों का उस जगह का टेम्परेचर हरगिज़ नहीं होना चाहिए। अब आ जाते हैं खुराक की तरफ। खुराक दोस्तों, पानी आपके परिंदों को ताज़ा पानी हर वक्त मैसर होना चाहिए, ठीक है। बर्फ़ वाला ठंडा पानी, नलके का सॉरी बर्फ़ वाला या फ्रिज वाला पानी आपने हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना, ये परिंदों के लिए ज़हर है, ठीक है। ताज़ा जो पानी होता है मतलब बोर में से जो आ रहा होता है ताज़ा पानी, ठीक है, वो एक ठंडा ही होता है, ठीक है, वो वाला पानी आपने इस्तेमाल करना है। ताज़े का मतलब ये नहीं है कि आपने नलका खोला और टैंकी का जो गर्म पानी आ रहा है वो पानी नहीं, मतलब बोर वाला जो ठंडा पानी है, ताज़ा जो पानी है, वो पानी हर वक्त आपके परिंदों को मैसर होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आप खुराक में जो मेरा तरीक़ाकार है, जिस तरीके से मैं अपने परिंदों को गर्मियों के मौसम में मतलब उनकी जो डाइट होती है, जो खुराक होती है, सुबह के टाइम में मैं उनको रोटी देता हूँ, रात को पानी में भिगो देता हूँ, ठीक है, और सुबह उसमें से पानी निकाल कर वो रोटी परिंदों को देता हूँ। दिन के औकात में सब्ज़ियाँ मतलब पालक होगी या कोई भी सब्ज़ी होगी, मार्केट में जो भी मतलब रेट कम होते रहते हैं सब्ज़ियों के, जो चीज़ सस्ती हो, मतलब आजकल जैसे टमाटरों का रेट कम है, प्याज का रेट कम है, गर्मियों में इन चीज़ों के रेट कम होते हैं, प्याज, टमाटर, हालांकि प्याज गर्म होता है, पालक भी गर्म होती है, लेकिन ये बहुत मुफीद है परिंदों के लिए, ठीक है। जो भी सब्ज़ी मतलब आपको कम पैसों में मिल रही है, उस सब्ज़ी का आप इस्तेमाल अपने परिंदों को लाजमी करवाएँ। तो रात के जो शाम का जो मतलब दाना होता है, उस दाने में मैं मतलब बाजरा हो या गंदम हो, दोनों चीज़ें इस्तेमाल करवाता हूँ, मकई भी इस्तेमाल करवाता हूँ। इनको पानी में भिगो देता हूँ, ठीक है, पानी में भिगो कर तो दिन को भिगो दिया और शाम को इसमें से पानी निकाल कर ये वाला जो है मतलब दाना अपने परिंदों को दे रहा होता हूँ। ये तरीका आप इख्तियार करें, ठीक है। उनको मतलब उनका मोल देखें और उसके बाद इस तरीके से आप खुराक दें, तो आपके परिंदे हेल्दी, एक्टिव और सेहतमंद रहेंगे, टमाटर की तरह लाल रहेंगे, ठीक है, गर्मी की शिद्दत वो महसूस नहीं करेंगे। अगर आप हो सकता है कि जैसे मतलब ऊपर से मतलब तीसरी मंजिल पे खुड्डे बने हुए हैं, आप ऊपर से नीचे अगर आपके पास जगह है तो आप नीचे किसी ठंडी जगह पे शिफ्ट करें परिंदों को। मैंने देखा है कि बहुत सारे दोस्तों ने कमरों में भी मतलब पूरे कमरों में सेटअप बनाया हुआ है, उनके पिंजरे बनाए हुए हैं, बड़ा खूबसूरत सा सिस्टम बनाया हुआ है, पंखे चल रहे हैं। तो इस तरह के परिंदों को फिर गर्मी से क्या होगा, ठीक है, गर्मी से वही परिंदा मार खाएगा जो तीसरी मंजिल पे, दूसरी मंजिल पे, छत पे होगा। बाहर टेम्परेचर 40 है, 45 है, 42 है, 35 है, वही टेम्परेचर आपके परिंदों को मिल रहा होगा, तो ज़ाहिर बात है उसकी सांस की नाली भी ख़राब होगी, उसमें भी इन्फेक्शन होगा और उसके बाद उसके फेफड़े वगैरह भी मुतासर होंगे और मज़ीद भी बहुत सारी बीमारियों में वो मतलब जा सकते हैं, सोखड़े की तरफ जा सकते हैं, कमज़ोरी की तरफ जा सकते हैं।
तो लिहाजा महंगे परिंदे होते हैं, दोस्त शौक़ करते हैं, अपने परिंदों की केयर करें, ठीक है। और इस तरीके से आप करें, इंशाल्लाह आपके परिंदे हेल्दी, एक्टिव और सेहतमंद रहेंगे। यही दोस्तों आज की वीडियो है। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर फिर भी मेरे किसी दोस्त भाई को किसी बात, किसी पॉइंट की समझ नहीं आती तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरे चैनल टेक्सला सील बर्ड्स को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद आने वाली जो भी वीडियो आप दोस्तों को मिलती रहें। दुआओं की दरख्वास्त है। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।